Hello 10th class, this is your chapter number 5 of civics titled Popular Struggles and Movements. Popular struggles and movements, in a democratic country, many times what happens that there are conflicts of interests and viewpoints. Okay, and due to these differences, they generally express their themselves in at times in a very organized way. ठीक है, generally in an organized way. So those who are in power, they need to maintain the balance. So conflicts on one side, pressuring the government on the other side for their demands, ठीक है, and their demands are at times fulfilled also by the ruling organizations, ruling parties, okay, the government. So this is a very important aspect of the democracy, that there may be conflicts so far as opinions and interests are concerned, and there may be different ways to express their conflicts, and there is always the possibility that on the other side, the people, those who are in power, they maintain the balance also to adjust these conflicts and these struggles. So in this particular chapter we are dealing with such things only. In your book, he has explained the stories of different stories. To begin with, it is a situation of movement which happened in Nepal. What happened कि नेपाल में एक पॉपुलर मूवमेंट हुआ था अप्रैल 2006. और इस what was the aim of this movement? The aim was to restore democracy. Okay. जो नेपाल था उसमें किंगशिप थी पहले. फॉर्मली जो किंग था वो वहाँ का हेड होता था, और जब डेमोक्रेसी इन्होंने अडॉप्ट की थी तो व्हाट वाज द सिचुएशन कि किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, बट द रियल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. किंग ब्रेंद्रा होते थे हु हैज़ एक्सेप्टेड दिस चेंज. ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला चेंज था, किंग बरिंद्रा वाज ओके विद दैट, बट ही वॉज किल्ड इन अ मिस्टीरियस मैसेकर. उनकी फैमिली के कई सारे मेंबर्स को ऑल टुगेदर इन 2001 किलिंग्स होती हैं, एंड द किंग वाज नो मोर. नाउ द नेक्स्ट किंग ज्ञानेंद्रा, जो नया किंग थे वहाँ के, ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. तो ही टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी और अपने आप को उन्होंने किंग डिक्लेयर करवा दिया, और प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम में उनको डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को, जो उस टाइम इट वॉज प्रिवेलिंग. सो द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 वॉज एम्ड टू रीगेन दैट पावर. जो पावर बिकॉज ऑफ दिस लूज हो गई थी, जो किंग थे उन्होंने खुद को रियल हेड बना लिया था और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, टू रिस्टोर अगेन डेमोक्रेसी को दोबारा से लाने के लिए जो मूवमेंट हुआ, वी आर डिस्कसिंग दैट ओनली. नाउ व्हाट हैपन, जब ये सब हो गया, किंग टुक ओवर, तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे फॉर्म्ड एन अलायंस, एंड विच इज नोन एज 7 पार्टी अलायंस, स्पा, 7 पार्टी अलायंस. ठीक है. अब जब ये सारे अलायंस बना लेते हैं ऑल टुगेदर, तो दे कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक इन काठमांडू, जो कैपिटल है वहाँ का, 4 days का स्ट्राइक. और जो प्रोटेस्ट दे स्टार्टेड दैट सून टर्न इनटू इंडेफिनिट स्ट्राइक, मीन्स दे स्टार्टेड विद 4 days एंड अल्टीमेटली दैट वेंट फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक. जो माओइस्ट इंसर्जेंट्स थे और बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे ऑल्सो केम एंड जॉइंड हैंड्स विद देम. 7 पार्टी अलायंस के साथ इन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी दे ऑल्सो जॉइंट हैंड्स विद दैम, वो भी उनके साथ हो लिए. पीपल जो थे उनको तो कर्फ्यू लगा दिया गया. ठीक है. द सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, दे फाउंड देमसेल्व्स अनएबल टू टेक ऑन more than 1 lakh people.
गैदर हो गए गलियों में, स्ट्रीट्स में, कर्फ्यू का कोई असर नहीं, ठीक है। डे टू डे डिमांड हो रही है उनकी दैट वी वांट रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। 3 and 5 लाख ऑफ 21 अप्रैल को ये लोग इकट्ठे होते हैं एंड अल्टीमेटम दे देते हैं किंग को, ठीक है। मतलब इतनी ह्यूज काउंट में प्रोटेस्टर्स जो है वो 3 and 5 लाख, और ये सारे लोग जो हैं एक मूवमेंट जो इनकी ऑलरेडी चल रही थी इन डिमांड के साथ आते हैं और अल्टीमेटम दे देते हैं किंग को, ठीक है। सो द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड, जो कंसेशन किंग ने दिए कुछ आधे अधूरे, इन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिए कि नो वी वांट दैट ऑल आवर डिमांड शुड बी फुलफिल्ड। ये अपनी डिमांड्स पे मतलब दे वर रिजिड अबाउट देयर डिमांड्स। देन ऑन 24 अप्रैल 2016 जो अल्टीमेटम का लास्ट डे था, ऑन दैट डे द किंग वाज फोर्स्ड टू एग्री देयर डिमांड्स, ठीक है, 3 डिमांड्स स्पेशली। और जो 7 पार्टी अलायंस के लीडर थे गिरिजा प्रसाद कोयराला, उनको नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, सारा कुछ रिज्यूम हो जाता है, जैसे पहले पार्लियामेंट थी वो रिस्टोर हो जाती है। एंड पार्लियामेंट ने सबसे पहले काम क्या किया, दे पास्ड ए लॉ, ठीक है। और उस लॉ में दे टुक अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। So the 7 party alliance and the Maoist, they came to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected. नए इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो जाती हैं and this struggle came to be known as Nepal's second movement for democracy. Means this is how with the help of these kind of movements, with the mass you can say cooperation, they restored democracy in Nepal, and the struggle of the Nepali people is a source of inspiration सबके लिए, ठीक है, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेमोक्रेट्स हैं उन सब के लिए ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स बना। सो दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स दे आर ऑलवेज वेलकम्ड इन अ डेमोक्रेसी। थैंक यू।